नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। नरवणे पर आर्टिकल दिखाया तो स्पीकर ने रोका। अब विदेश से 75,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकेंगे। ज्वेलरी और लैपटॉप के नियम भी बदले। डिफेंस कॉरिडोर सेमीकंडक्टर से बदलेगा बिहार। तोप मिसाइल बनेंगे। छोटी चिप से सुधरेगी इकोनॉमी। बिहार सरकार के बजट 2026-27 में हुई घोषणा। होली पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का योग। 3 मार्च को सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा ग्रहण का सूतक काल। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के सीएम होंगे। भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। राष्ट्रपति शासन अगले हफ्ते खत्म। अजित पवार के जाने के बाद सीएम फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी। पुणे और बीड जिलों की आरडीएन मिनिस्टर नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। ट्रंप बोले रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। अमेरिका चीन के बीच फंसा भारत। अब कम ताकतवर देशों से बढ़ा रहा दोस्ती। इटली के पूर्व पीएम बोले ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। अमेरिका फायदे नजरअंदाज कर अपने खर्च गिनाता है। रूस को ट्रंप के दावे पर यकीन नहीं। कहा भारत ने तेल खरीद रोकने पर कुछ नहीं कहा। 7 महीने बाद जेल से बाहर आए विक्रम मजीठिया। मूंछों पर ताव देकर बोले सीएम मान और केजरीवाल के नाम वाला तकिया गोडे थल्ले रखकर सोता था। ममता बनर्जी बोली ईसी ने 6 पत्रों का जवाब नहीं दिया। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों? घुसपैठियों के लिए केंद्र जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट बोला मेटा व्हाट्सएप कानून माने या भारत छोड़े। भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। एमपी, यूपी और राजस्थान में घना कोहरा। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। रोहतांग भरमौर में 6 इंच बर्फ गिरी। पहली बार 83 हिमालयी चोटियां सभी के लिए खुली। भारतीयों के लिए फीस शून्य। विदेशियों को 80,000 तक की छूट। अमेरिकी ट्रेड डील पर राहुल गांधी बोले मोदी ने देश बेचा। अडानी पर केस। एपस्टीन फाइल्स से पीएम डरे हुए। अनंत सिंह लाल टीका लगाकर पहुंचे विधानसभा। सीएम के पैर छूकर लिए आशीर्वाद। बिना देखे एक सांस में ली शपथ। असम में 100 सीटों के लक्ष्य के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। पीएम मोदी गुवाहाटी में करेंगे मीटिंग। 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश। शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च। 5 नए एक्सप्रेस वे। बिहार में किसानों को सालाना 6,000 की जगह 9,000 मिलेंगे। रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात। होली दिवाली पर गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान। अगस्ता वेस्टलैंड सेना के लिए फिर हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगी। भारतीय अफसरों को 360 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप था। अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान। पीयूष गोयल बोले इससे इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मरीन गुड्स सेक्टर को फायदा। 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें। पुतिन की सेना ने यूक्रेन में मचाया कोहराम। अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में घिरे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी। अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। आधार डिजिटल पेमेंट से करप्शन रुका। पाकिस्तान भी सीखे। वर्ल्ड बैंक चेयरमैन पाक पीएम से बोले कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता। यूपी पुलिस मारे नहीं तो क्या गोली खाए। पिस्तौल दी है, ट्रेनिंग मिली है। एनकाउंटर पर सीएम योगी का जवाब। भारत यूएस ट्रेड डील पर शशि थरूर का आया बयान। कहा यह अच्छी खबर है तो हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन डील को लेकर पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए। मोहन भागवत बोले अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान करना सरकार की जिम्मेदारी। लोग सिर्फ अधिकारियों को खबर दे सकते हैं। सूत्रों में दावा सुनेत्रा पवार ही होगी एनसीपी अध्यक्ष। प्रफुल्ल पटेल बने रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष। क्या मोदी सरकार भारतीय कृषि क्षेत्र को पूरी तरह अमेरिका के लिए खोलने जा रही है? अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर फायर हुई प्रियंका गांधी। स्पीकर ने कांग्रेस सांसद से कहा मुझे यार नहीं बोले। राहुल प्रियंका गले में हाथ डालकर संसद पहुंचे। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर जहरीली। कई इलाकों में एक्यूआई रेड जोन में पहुंचा। सांस लेने में दिक्कत।
एयर इंडिया ड्रीमलाइन के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू। कल लंदन बेंगलुरु विमान का स्विच लॉक नहीं हो रहा था। डॉलर के मुकाबले रुपया 129 पैसे मजबूत 90.20 पर आया। यह 3 साल में सबसे बड़ी बढ़त। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। बिश्नोई गैंग ने रेकी से लेकर फरारी तक बनाया था प्लान। मौसम का फिर बदला मिजाज। 4, 5 और 6 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। बाबुल की दुआएं लेती जा। चांदी तो बहुत महंगी। राजस्थान में जनजाति बेटी के ब्याह में चढ़ती थी 2 से 3 किलो चांदी। अब समाजों ने 500 ग्राम सीमा तय की। 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी 32,000 रुपए बढ़ी। 2,68,000 किलो पर पहुंची। 4 लाख से गिरकर 2.4 लाख हो गई थी कीमत। आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन का बेहतरीन उदाहरण, बजट पर बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम का फिर बदला मिजाज। 4, 5 और 6 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। फरवरी का पहला सप्ताह मौसमी गतिविधियों के बीच गुजरेगा। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे और 3 दिन में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिव होने की संभावना है, जिसके बाद पहाड़ी राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर भी विक्षोभ के प्रभाव से गरज चमक के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। उधर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर भी मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 6 से 7 फरवरी तक उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 2 फरवरी को दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच चुका है और नया विक्षोभ 6 फरवरी की रात से एक्टिव होगा। आईएमडी ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया गया है। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और बिहार समेत अन्य राज्यों में शीतलहर और कोहरे के कारण सर्दी से राहत की उम्मीद नहीं है। कोहरे के कारण कम हो रही विजिबिलिटी के कारण रेल और हवाई सेवाओं पर विपरीत प्रभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त अगले 2 दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश से मौसम का मिजाज खराब रहेगा। घाटी वाले कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी है। उधर दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 36 घंटे के दौरान बारिश के कारण मौसम काफी बदल गया है। फिलहाल 3 फरवरी को मौसम साफ था, लेकिन तापमान में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। दिन में धूप निकली हुई है, जिससे लोगों को दिन में राहत है। फिलहाल सुबह घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी प्रभावित रही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पिछले दिनों बारिश और तेज हवाओं ने प्रदूषण के कणों को कम किया है, जिससे AQI 250 के आसपास बना हुआ है। आईएमडी ने अगले 3 दिन बाद फिर से बादलों की आवाजाही के संकेत दिए हैं। कमोबेश ऐसी है मौसम। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के आसपास रहने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके कारण अगले कुछ घंटे बारिश का अलर्ट है। मौसम में बदलाव के बीच तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में कोहरे की संभावना बनी हुई है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन फिर से एक विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिसके बाद फिर से बारिश हो सकती है।